यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। ओवैसी का मानना है कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों भाई बहन हैं और दोनों एक ही सिक्के के दो रूप हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। ओवैसी ने पब्लिक को एड्रेस करते हुए कहा कि बीजेपी और टीएमसी पब्लिक में लड़ते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में एक दूसरे को स्पेस देते हैं। ओवैसी के हिसाब से ये जो पोलराइजेशन का नैरेटिव बनता है उससे दोनों पार्टीज यानी कि बीजेपी और टीएमसी दोनों को ही फायदा मिलता है और मुस्लिम वोटर्स उनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम इंपॉर्टेंस मिलती है। इलेक्शन के वक्त मुस्लिम्स का सपोर्ट किया जाता है लेकिन इलेक्शंस के बाद मुस्लिम्स के लिए ग्राउंड पर काम नजर नहीं आता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं ओवैसी ने क्या कहा। और जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, अरे याद रखो, जो टीएमसी की चमचागिरी कर रहे हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूं, एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सौदा मजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? क्या तुमने दमदम से पहला बीजेपी का एमपी नहीं बनाया? बताओ तुमने बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत के लिए कोई काम नहीं किया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन हमको बीजेपी आरएसएस को हराना है। बताओ, ममता ने कहा था कि वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं करेंगे, मगर ममता ने झूठ कहा तुम्हारा वोट हासिल करने के लिए। आज वक्फ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वक्फ की जायदादों ममता ने उसको बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, सोच समझकर 23 तारीख को वोट दो। वोट डालने से पहले ये देख लो कि बीजेपी को जरूर हराना है इंशाअल्लाह ताला। मोदी को आरएसएस के उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त देना है। कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप हालत मजबूरी में टीएमसी को वोट देते थे। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आके खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। 23 अप्रैल से वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं और ओवैसी की पार्टी AIMIM बंगाल में 12 विधानसभा सीटों से लड़ रही है। इसी सिलसिले में ओवैसी ने राज्य के वोटर्स को अपील करते हुए कहा कि सोच समझ के वोट करें। क्या AIMIM का बिना किसी अलायंस के लड़ना उनके लिए फायदेमंद होगा? क्या अकेले लड़कर AIMIM वेस्ट बंगाल की राजनीति में कोई मेजर मार्क छोड़ पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रियंका पवार साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।